और मेरा एक आदत है कि मैं गाड़ी छोड़ता नहीं हूँ। जैसे बहुत लोग अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे छोड़ देते हैं, ओला पकड़ के घर आ जाते हैं। तो मैं बोला भाई मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा घर यहाँ से दूर है, जितना आने जाने में मेरे को भाड़ा लगेगा मैं यहीं रुकूंगा। ढीला कस्टमर है, जाने तो इसको एक दिन और वेट करा सकते हैं। नहीं चढ़ाया बहुत देर तक, लेकिन जब देखा कि ये बार बार नीचे आके देख रहे हैं ना, तब उसने मेरी गाड़ी चढ़वाई और बोला कि सर आप फीडबैक अच्छा दे देना। और सर्विस के बाद अभी मैं 8,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आया है, प्रॉपर गाड़ी चल रही है। ये मैं अभी फ्रंट कैमरा अपना यूज़ कर रहा हूँ। पहली बार फ्रंट कैमरा में बना रहा हूँ, तो देखता हूँ कैसा दिखता है। आज मैं दिन भर उतना शूट नहीं कर पाया। सुबह से घर में काम लगा था और अथर्व की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी ऑफिस का बहुत काम था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा महिंद्रा के साथ सर्विसिंग अपनी गाड़ी को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा। वैसे इंडिया में देखा जाए तो टाटा और महिंद्रा का जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी ख़राब है, मतलब उनके वर्कर्स सुनते नहीं है, काफ़ी रावड़ी होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मेरी जो गाड़ी है वो लगभग 27,000 चल गई है, स्कॉर्पियो एन मैं 4x4 ऑन करता हूँ। और पहली जो सर्विस कराई थी वो 1000 किलोमीटर पे कराई थी। तो 1000 किलोमीटर वाले में जनरल चेकअप होता है। इनफैक्ट मेरा इंजन ऑयल भी चेंज नहीं हुआ था कि 1000 में क्या ही चेंज करेंगे। वो जनरल चेकअप किया और पूछा कि कुछ बड़ा इशू है क्या, मैं नहीं कुछ इशू नहीं है, और 1-1.5 घंटे में मुझे गाड़ी दे दी। अब सर्विस बुक कैसे करते हैं, इनका एक ऐप है विथ यू हमेशा ऐप, उसमें आप जाइए, उसमें आपकी सर्विस का वाला टैब में जाइए, वहाँ पे आपको लास्ट सर्विस का भी डिटेल दिखता है, करंट जो आने वाला है उसका भी दिखता है, और उसमें आप बुक कर सकते हैं। मतलब आप जिस एरिया में हो आपके लोकेशन को ट्रैक करके वो ये बता देगा कि आपके आसपास 20-25 किलोमीटर में कौन सा महिंद्रा सर्विस सेंटर है, और फिर उसके अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन से डेट के लिए अवेलेबल है स्लॉट सर्विस कराने के लिए। तो मैंने पहला किया था सावन आईवी में, जो मेरे से 24 किलोमीटर दूर था। बट वहाँ पे दिक्कत क्या था, उनकी कैंटीन भी उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे कुछ खाना था, नाश्ता करना था, तो उनके सर्विस सेंटर के आसपास उतनी सारी दुकानें नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा सर्विस सेंटर चुना जहाँ पे आसपास काफी अच्छा मार्केट था। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक सह्याद्री मोटर्स करके है जो वाकड़ में, वाकड़ पुणे में एक अच्छा एरिया है, तो पॉज एरिया है, तो वहाँ पे मैंने चुना। उनका सबसे बड़ा इशू क्या है, डेट्स नहीं मिलते हैं। मेरे को लकीली वीकडेज में बुधवार का डेट मिल गया, तो मैंने बुधवार का, ये मैं बात कर रहा हूँ 20,000 वाले सर्विसिंग का। 10,000 वाले सर्विसिंग में क्या हुआ था कि आई वॉज इन माई होम टाउन, औरंगाबाद के पास मैं था बिहार में। तो वहीं पे मैंने नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो औरंगाबाद में है, SS ऑटोमोबाइल्स करके है कुछ, तो वहाँ मैंने सर्विसिंग कराया था। और मेरे उस समय 2-3 रिकॉल्स आए थे, महिंद्रा ने रिकॉल किया था कुछ नट बोल्ट और टाइमिंग चेन चेंज करने का, स्टीयरिंग को चेक करने का। तो उन लोगों ने बोला सर हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो रिकॉल में चेंज करना है, सो हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला भाई तुम नॉर्मल सर्विस करो, इंजन ऑयल चेंज करो, एयर फिल्टर चेंज करो, ये वो जो भी करना है, ग्रीसिंग व्रेसिंग चेंज करो, और एडब्लू मेन थिंग है, 10,000 में एडब्लू खत्म हो जाती है, तो वो तो चेंज कराना ही करानी था। तो मैंने नॉर्मल सब चेंज कराया और ये चेकअप कराया कि कुछ ढीला विला तो नहीं है ना, मेरे को यहाँ वहाँ से 2,000 किलोमीटर पुणे आना था। मेन जो सर्विसिंग में काम हुआ था वो 20,000 वाले में हुआ था। अब यहाँ जो ये सह्याद्री मोटर्स है, वहाँ पे मैंने सुबह 9:30 का स्लॉट लिया बुधवार का। वीकडेज में इसलिए लिया कि मुझे लगा कम भीड़ होगा, जल्दी काम हो जाएगा मेरा। और मेरा एक आदत है कि मैं गाड़ी छोड़ता नहीं हूँ। जैसे बहुत लोग अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे छोड़ देते हैं, ओला पकड़ के घर आ जाते हैं, फिर जब सर्विस सेंटर वाले कॉल करते हैं तो फिर ओला पकड़ के गाड़ी लेने जाते हैं। लेकिन मैं अपनी सर्विसिंग अपने आंख के सामने कराना पसंद करता हूँ। मुझे सर्विसिंग करते हुए देखना अच्छा लगता है, मेरी प्रॉपर्टी को कैसे डील कर रहे हैं। वैसे अलाउड सारे शोरूम्स में नहीं, सर्विस सेंटर्स में नहीं होता है कि आप जाओ देखो अपनी गाड़ी को, लेकिन तब पर भी यहाँ भी अलाउड नहीं था। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, उससे मेरी गाड़ी दिख रही थी, बट मेरी गाड़ी थोड़ी दूर थी, इसलिए मैं हर आधे घंटे में एक बार 10 मिनट के लिए राउंड मार के आ जा रहा था। मुझे 9:30 बजे बुलाया गया, मैं पहुंच गया लगभग 8:30 पौने 9 में। मेरे से पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे, बहुत भीड़ थी बहुत। फिर भी मैं गया। मुझे एक जो सर्विस एडवाइजर होता है, जो आपसे पूछेगा आपकी गाड़ी में क्या है, फिर आपकी गाड़ी को सर्विसिंग कराएगा, मतलब उसका पूरा रहता है A to Z काम करा के देने का। वो मेरे पास आया, मेरे से इशूज पूछा क्या क्या करना है। मैंने बोला भाई इशूज तो कुछ नहीं है, रिकॉल का देख लो सारे के सारे, अभी तक मेरा एक भी रिकॉल हुआ नहीं है। तो उसने बोला कि ओके ठीक है, उस समय तक उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे को बोलता है ना कि सर आप जाओ, मैं गाड़ी आपसे ले लेता हूँ, आप जाओ, आपको हम कॉल करेंगे तब आप आके गाड़ी ले जाना, प्रोबेबली 3-4 बजे तक हम आपको कॉल करेंगे। तो मैं बोला भाई मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा घर यहाँ से दूर है, जितना आने जाने में मेरे को भाड़ा लगेगा मैं यहीं रुकूंगा, तुम्हारे पास बैठने का जगह है ना कस्टमर लॉन्ज में, मैं यहीं रुकूंगा और मुझे अपनी गाड़ी ट्रैक करना पसंद है। तो बोलता सर आप देख नहीं सकते। हम लोग वो ठीक है, मैं शीशे से ही देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी मैं जाके देख ही रहा था। फिर उसने बात पलट दी। बात कैसे पलटी, वो मुझे बोलता है कि सर आज तो बहुत भीड़ है, तो आपकी गाड़ी का इतना सारा रिकॉल आया है, इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, आप गाड़ी रख के जाओ, हम लोग कल मैं आपको गाड़ी दे पाऊंगा।
मैंने बोला भाई साहब ये इनका ट्रिक होता है, क्योंकि एक मेरे दोस्त गया था, उसने बोला कि मुझे बोला कि 3-4 बजे तक कॉल करेंगे, वो अपनी गाड़ी रख के आ गया, फिर 3-4 बजे कॉल करके बोलता है कि सर बहुत सारी भीड़ थी और तो आपके गाड़ी को हम नहीं कर पाए कंप्लीट, कल देंगे गाड़ी आपकी। तो वो इनका ट्रिक होता है। वो पहले अगर आप वापस अगर गाड़ी छोड़ के जाने वाले हो तो उस समय नहीं बोलेंगे कि आपका गाड़ी हम नहीं लेंगे, वो देखेंगे ढीला कस्टमर है, जाने तो इसको एक दिन और वेट करा सकते हैं। 3-4 बजे आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे सर बेसिकली आपका नहीं हो पाया, ज़्यादा टाइम लग गया, एक भी रैंप खाली नहीं था। कस्टमर क्या करेगा, अब देख रहा है 3-4 बजे तक गाड़ी छोड़ दी है तो एक दिन और भी छोड़ देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, अगर मैं घर आ भी जाता, अब मुझे 4 बजे वो कॉल करके ये बोलता है कि गाड़ी आप छोड़ दीजिए कल देंगे, तो मैं अपनी गाड़ी रात भर तो नहीं छोड़ता। मैं बोलता मैं कल आ जाऊंगा तेरे पास सुबह सुबह, तो जितने बजे भी काम करेगा, बट गाड़ी में तेरे पास नहीं छोड़ूंगा। चोरी वोरी की बात नहीं है यार, वो सब ठीक है, वो तो जो करना है होगा, बट क्या सर्विस सेंटर है, 10 चूहे हुए हैं, कहाँ मेरी गाड़ी लगाएगा, मतलब नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं छोड़ता हूँ गाड़ी वाड़ी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो तुम कितने बजे भी करो मैं यहीं बैठूंगा। तो बोलता है सर आज गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला भाई तुम यही बात अगर स्टार्टिंग में ही मुझे बोल दिए होते, तुम तो पहले बोले कि घर जाइए 4 बजे तक गाड़ी देते हैं, और ऐसी बात है तो आप हमारा स्लॉट लिए नहीं, तो तुम्हारा स्लॉट मिलता नहीं है, एक महीने पहले हम तुम्हारा स्लॉट बुक करते हैं तब तुम्हारा स्लॉट मिलता है, तो फिर तो ये गलत बात है और तुम ऐसा मत करो। मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा सा बोल दिया कि बेसिकली मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग महाराष्ट्र के 300-350 स्कॉर्पियो एंड ऑनर्स का ग्रुप है। तो मैंने उसको बोला कि भाई इतने स्कॉर्पियो का ग्रुप है, अगर कुछ गलत तुम कर रहे हो तो फिर मैं वहाँ डालूंगा, और वहाँ पे एक से एक बड़े मतलब लोग हैं जो महिंद्रा में ही काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा बोला कि, फिर उसके बाद बोला कि ठीक है सर मैं आपकी गाड़ी का काम कराता हूँ। तो फिर मैं कस्टमर लॉन्च में गया, मेरी गाड़ी नहीं चढ़ाया बहुत देर तक, लेकिन जब देखा कि ये बार बार नीचे आके देख रहे हैं ना, तब उसने मेरी गाड़ी चढ़वाई, गाड़ी चढ़वा दी। मेरी गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ लगभग 11 बजे। उसके बाद मेरी गाड़ी में मतलब काफ़ी टीनेजर लड़के काम कर रहे थे, मतलब 18 साल तो होंगे ही, 18 साल से नीचे का तो काम नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी टीनेजर थे, मतलब न्यूली थे वो लोग, मतलब होता है ट्रेनी लोग होते हैं उस टाइप के थे। तो मैं थोड़ा डर गया कि इनसे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं बार बार जाके देख रहा था जिस तरीके से वो टायर खोल रहे थे। अब मेरे में वो आपको पता है कि एंटी थेफ्ट नट लगा हुआ है, तो उसका जो चाबी है ना थोड़ा सा भी उल्टा लगा के घुमा दिया ना तो वो स्लिप कर जाएगा। इसलिए मैं वो जाके बता रहा था कि भाई मेरा टायर अगर खोल रहे हो, टायर रोटेशन होता है ना, इधर का टायर आगे का टायर पीछे, तो मैं डायगोनली रोटेट कराता हूँ ऐसे। तो वो सब मैं जाके देख रहा था। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, जो आशीष था, मतलब नाम नहीं लेता हूँ सॉरी, जो लड़का था सर्विस एडवाइजर, उसका काम था कि वो जाके मेरी गाड़ी का अपडेट लेना कि कितना काम हुआ, जल्दी मेरी गाड़ी को काम करवाना और मुझे आके अपडेट देना कि सर आपका गाड़ी हो गया। हाँ, माना मैंने कि वो लोग एक गाड़ी नहीं दिन, मतलब उस दिन का एक सर्विस एडवाइजर कम से कम 10 या 20 गाड़ी लेता है, तो 10 और 20 गाड़ी का सिर्फ अपडेट लेने जाके पूछना, हाँ भाई कितना काम था, क्योंकि उनके पास पूरा लिखा रहता है ना ऐप में, कितना काम था, 5 काम था, 2 काम हुआ, 1 काम हुआ, ये उसके हिसाब से वो टाइमिंग बताते हैं। वो बंदा उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं, ना वो एक बार मेरी गाड़ी पे गया, ना वो मेरे से आके एक बार भी बात किया। मैं जाके हर एक घंटे में अपनी गाड़ी का अपडेट ले रहा था, बोला था भाई जल्दी कर दे, भाई जल्दी कर दे, भाई जल्दी कर दे। करते करते लंच हो गया, लंच ब्रेक में मुझे दिखा तो बोला क्या भाई किधर हो, तो हाँ सर देख रहे हैं आपका गाड़ी। हम बोले अच्छा ठीक है, कितना काम हुआ है बताओ मेरी गाड़ी का। तो सर अभी हो रहा है आपका गाड़ी काम हो रहा है। मतलब बताओ ना कौन सा काम हुआ, अगर आपने मेरा रिकॉल वाला देखा है तो मेरी गाड़ी में अभी क्या चल रहा है काम। तो सर मैं बताता हूँ आपको। फिर वो दोबारा नहीं आया। उसके बाद फिर मेरा लास्ट में सब काम मैंने करवा लिया। करवाने के बाद लास्ट था सिस्टम अपडेट, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अपडेट करना था। तो वो मेरे को क्या बोलता है ना कि सर इसमें 2 घंटे लगेंगे, आप कल आओ। हम बोले अभी 4 बज रहा है, तुम करो, मैं हूँ यहाँ पे, 2 घंटे लगेंगे तो लगेंगे। वैसे वो सिस्टम अपडेट 15-20 मिनट में होता है। तो वो मेरी गाड़ी खड़ा किया, मेरी गाड़ी के अंदर 2 लड़के बैठ गए। 10 मिनट के बाद फिर मेरी गाड़ी वॉशिंग पे लगाने लगा। मैं पीछे से गया, मैंने बोला कि भाई जो मैकेनिक थे उनसे पूछा भाई सिस्टम अपडेट हो गया क्या। तो बोला सर नहीं सर इतना जल्दी थोड़ी होता है, अभी होगा। तो ये गाड़ी वॉशिंग पे ले जा रहा है। तो बोला पता नहीं सर मुझे। वो सर्विस एडवाइजर के पास गया, उसको बोला भाई मेरी गाड़ी का क्या सीन है। बोलता है बस सर वॉशिंग करके आपको देते हैं। हम बोले मेरी गाड़ी का सिस्टम अपडेट हो गया। बोलता है कि हाँ हो गया। हमने किसने किया, एक बार चलो तो बताओ। तो वहाँ गया तो जो सिस्टम अपडेट करने वाला वो बोला कि नहीं मैंने कनेक्ट किया था, लेकिन बेसिकली दूसरा उनका सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में रहता है, तो शायद दूसरा पेन ड्राइव लाना भूल गया। उसने कुछ बोला कि नहीं हुआ है, मतलब अब आशीष का मुंह उतर गया। हम बोले क्या भाई तुमको पता होना चाहिए ना मेरा हुआ क्या। अब तो तुम मेरे को वॉशिंग करा के घर भेज देते, मैं घर जाकर देखता तो मैं देखता कि सिस्टम अपडेट हुआ ही नहीं है, क्योंकि एप्पल कारप्ले आने वाला था ना, वो नहीं दिखता। तो मैं इसको बोलता, तुम यार फिर मुझे कल बुलाते परेशान करते, तुमको पता होना चाहिए ना। तो ओवरऑल फिर मैंने सब खुद कराया। अब लास्ट में क्या होता है कि जब अब आता है ना कि जब वो वॉशिंग कराने लगा तो एक उसका सीनियर मेरे पास आता है। बोलता है, वो जानता है कि ये कस्टमर थोड़ा सा गुस्से में है तो अच्छा फीडबैक नहीं देगा। तो बोलता है कि सर आशीष आपका सर्विस एडवाइजर है। हमने हाँ, तो वो आपकी गाड़ी धुलवा रहा है अच्छे से, सो जैसे ही धुलने का काम हो जाएगा आप एक बार जाके चेक कर लेना, वो आपको कॉल करेगा।
मतलब वो मैंने बोला कि गाड़ी धुलवाने के लिए है क्या वो, मतलब इसके पहले तो मेरे पास नहीं आया एक बार भी। बोलता अरे नहीं सर, बेसिकली उसको ही 10 काम रहते हैं। हमले 10 काम में एक मेरा भी काम रहता होगा ना, उनको पूछना चाहिए। तो फिर वो गाड़ी वाड़ी धुला के मेरे को बोला कि सर आगे गाड़ी चेक करिए। अब वहां गया तो मेरे सामने थोड़ा अच्छा बनने लगा। फिर यार मैं ऐसा आदमी नहीं होना किसी का बुरा करके आऊँ। फिर वापस आया तो मेरे को लास्ट में पेमेंट करने के बाद 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, जो कॉन्ज्यूमेबल्स वो यूज करते हैं, सीट को कवर करते हैं ये सब। तो उस पर 500 रुपया एक्स्ट्रा लगाया था। मैंने बोला आपने यूज नहीं किया है, मैं जाके गाड़ी में देखा हूँ, आपने गाड़ी पे काम किया है तो सीट वेट को कवर नहीं किया था, वो भी जुड़ा था। तो वो मैंने 500 हटवाया। चलो वो सब कमाने माने के उनका जरिया है, ये हर शोरूम में होता है, नहीं भी होता है तो इतना चलता है 500 रुपये का। फिर मेरे को खुश करने के लिए उन लोगों ने 2 टिश्यू पेपर दिया और बोला कि सर आप फीडबैक अच्छा दे देना। तो चलो गाइज, मैं आगे का वीडियो ना आगे बनाता हूँ। बेसिकली रात हो चुका है, बच्चे सोने के लिए परेशान कर रहे हैं। सो गाइज, वीडियो पे मत जाओ, मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं हो सकता है या अच्छा आवाज़ नहीं हो सकता है, बट इन्फो आपको सही मिलेगा। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे 2 टिश्यू पेपर दिया गाड़ी के लिए और बोला कि सर फीडबैक खराब मत देना। तो मैं यार मतलब ठीक है, मेरा गाड़ी का काम हो गया था, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक मैंने अपना गाड़ी का काम सही से करा लिया था और मुझे काम निकालना। देखो यार, दुनिया में कहीं भी चले जाओ कामचोर लोग होते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं हम भी काम चोरी कर देते हैं अपने काम में। जैसे मैं आईटी में काम करता हूँ, कभी कभी देखता हूँ कुछ आसान काम मिला है ना तो मैं उसको स्प्रिंट के लास्ट में लेता हूँ। तो कामचोर हर जगह है, हर कंपनी में है। वो इंसान हुंडई में काम करेगा तो वहां भी ऐसे ही करेगा, किया में काम करेगा तो वहां भी ऐसे ही करेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्विस सेंटर पे। तो मेरा काम हो गया था, काम वाम होने के बाद जब फीडबैक का एक फॉर्म आया तो फीडबैक में मैंने लगभग एवरेज रेटिंग 3-4 रेटिंग आउट ऑफ 5 दे दिया था। मैंने खराब रेटिंग नहीं दिया था। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि महिंद्रा सर्विस कैसा है। देखो, महिंद्रा अपने तरफ से क्या कर सकता है, अपने सिस्टम को बेटर कर सकता है, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं ना। महिंद्रा का सिस्टम अच्छा है, प्रॉपर फीडबैक है। मेरे को फीडबैक कॉल भी आया था, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी आया था मुझे फीडबैक के लिए। तो महिंद्रा का मैं सर्विस के लिए बोलूंगा तो दे आर गुड, दे आर फॉलोइंग देयर प्रोसेस इज गुड, फीडबैक अच्छे से करते हैं। सर्विस सेंटर में देखा जाए तो कुछ कामचोर लोग होते हैं। तो अगर सर्विस सेंटर का बोले तो भाई बेसिकली आपके अगर घर के आसपास 2-3 सर्विस सेंटर हैं तो हर जगह जाएं। हर जगह जाने के बाद ट्राई करके देखें कौन सा बेस्ट है, फिर वहीं पे जाएं। और सर्विस सेंटर से जो भी एडवाइजर है या वहाँ के मैकेनिक हैं या वहाँ पे जो आदमी जॉब कर रहा है, बैठा हुआ डेस्क वाला जॉब है, उससे दोस्ती बना कर। क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको पहचानेगा और आपका काम करा के देगा। ठीक है, मतलब ये फालतू बात थी दोस्ती बनाने वाली, बट मतलब क्या होता है ना, काम करवा के लेना है अपने को। उनके पास 500 गाड़ियां आती है, बट यूनिकली वो आपके लिए स्पेशल काम कैसे कर सकते हैं वो आपको बनाना है। और एक कहावत है ना कि दुनिया में इंसान बनाओ, पैसा अपने आप बनेगा। तो इसलिए मैं तो ये बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा महिंद्रा सर्विस के साथ। और अभी तक उसके बाद मैं सर्विस करा के आया, मेरी गाड़ी भी अच्छी चली और सर्विस के बाद अभी मैं 8000 किलोमीटर चला चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आया है, प्रॉपर गाड़ी चल रही है। कंक्लूड करते हैं कि महिंद्रा सर्विस को मैं बुरा नहीं बोलूंगा। कहीं भी जाओ कुछ कामचोर लोग होते हैं, आपको काम निकलवा के लेना है। सो मैंने सॉल्यूशन ही बताया कैसे काम करवाना है। कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क इन कमेंट्स। बिल, अच्छा लास्ट में बिल का बात करते हैं। तो पहला जो 1000 वाला सर्विसिंग था ना, उसमें 0 आया था, 1 रुपये भी नहीं आया था। जो दूसरा मैंने कराया था जिसमें सासाराम मतलब औरंगाबाद में कराया था बिहार में, 10,000 वाला सर्विसिंग, उसमें कुछ 5400 रुपये आया था मेरा ये बिल। 5400 रुपये में मेरा गाड़ी का ब्रेक शू चेंज नहीं हुआ था, उसमें कुछ 2700 रुपये का था या 1700 रुपये का एडब्लू था और लगभग 3-3.5 हज़ार का वो था अपना इंजन ऑयल। और बाकी कुछ मेजर काम नहीं हुआ था, बाकी कॉन्ज्यूमेबल्स और छोटा मोटा इधर उधर का लोग जोड़ के 5400-5500 टैक्स वैक्स जोड़ के ले लिया था। और इस बार भी मेरा ब्रेक शू चेंज नहीं हुआ। हाँ, 27,000 किलोमीटर चला, अभी तक मेरा ब्रेक शू चेंज नहीं हुआ है, बट 30,000 वाले मैं कराऊंगा। और इस बार जो 20,000 वाला कराया था उसमें मेरे को लगभग इस बार भी यार 6,000 का ही मेरे को आया था, 6-6,500 का बिल आया था मेरे को। और उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था और एयर फिल्टर, हाँ लास्ट टाइम भी एयर फिल्टर चेंज हुआ था। तो इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर और एडब्लू, तो यहाँ पे भी मेरे को लगभग 6,500 रुपये आया था। क्या एक्स्ट्रा काम हुआ होगा कि एक्स्ट्रा लगा? नहीं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं हुआ था, बट हाँ ये वहाँ 5.5 आया था, यहाँ लगभग 6.5 आया था मेरे को। अब देखता हूँ 30,000 में कितना आता है। ब्रेक शू चेंज होगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 12-15 तक मेरे को उम्मीद है, बट अभी तक तो नॉर्मल ही आया है। मेरी मारुति की गाड़ी थी SX4, उसमें भी मतलब नॉर्मल सर्विस में 7200-7300 का बिल आता था।
तो टिल नाउ आई एम गुड, कुछ मेजर तो ऐसा चेंज नहीं हुआ है और यही मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।